हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कैलकुलेटिव सवालों का आसान तरीका बताने वाला हूं। सवाल को आप 10 सेकंड में लगा पाएंगे। ये अपने आप में बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल है जो जनरली बच्चे जो है एग्जाम में छोड़ देते हैं। कई सारे टीचर भी इसे छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि एग्जाम में छोड़ने वाला सवाल है। बट मैं कह रहा हूं कि आज के बाद ऐसे सवालों को आप 10 सेकंड में करेंगे, 15 सेकंड में सवालों को कर जाएंगे। मेरे भाई, ये सवाल अंडर ग्रेजुएट में पूछा जा रहा है 2025 में, और कई बार ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। आइए मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पे आपको लेकर के आऊंगा। जैसे एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि एक अप्रोक्सीमेशन का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि 43 को 84 से डिवाइड करना है। अब बहुत दिक्कत होगी आपको डिवाइड करने में। अब इसे आप कैसे डिवाइड करेंगे, तो आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि ये देखते हैं कि रेशियो में कैसे है। अप्रोक्स रेशियो ढूंढेंगे। जैसे 43 का लगभग ये 2 गुना है, 43 का लगभग ये 2 गुना है। एग्जैक्ट नहीं है बट लगभग 2 गुना है। तो हमें पता है कि सर ये जो रेशियो बनेगा, ये रेशियो 1/2 अप्रोक्स बनेगा। एग्जैक्ट नहीं बनेगा, अप्रोक्स बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, नीचे में ऐसा नंबर बनाना है जिससे डिवाइड करना आसान हो जाए। आप चाहे तो इसे 90 बना दीजिए या चाहे तो 100 बना दीजिए, आपके हाथ में है। आइए मैं समझाता हूं कैसे। अगर मान लीजिए आप नीचे में 100 बनाना चाहते हैं तो इसमें क्या करेंगे, 16 ऐड करेंगे। जब इसमें 16 ऐड करेंगे तो ये 1/2 रेशियो बैलेंस करने के लिए इसमें भी कुछ ऐड करना होगा। तो इसमें कितना ऐड करना होगा, तो आपको पता है कि सर 2 की जगह पे अगर हम 16 लिखेंगे तो इस 1 की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा। तो 2 का मतलब 16 है, तो 1 का मतलब क्या होगा, 8 होगा। 8 होगा। यानी अब आपको क्या मिल जाएगा ऊपर में, तो आप बोलेंगे सर अब हमें ऊपर में मिल जाएगा, इसमें ऐड करने पे 51 मिल जाएगा, और नीचे में क्या मिलेगा, 84 मिलेगा। नीचे में क्या मिलेगा, 84, सॉरी नीचे में मिल जाएगा। 16 को जोड़ेंगे तो 100 मिल जाएगा। अब इसको डिवाइड करना बड़ा आसान हो गया, 51 आ गया। यानी जब आप डिवाइड करेंगे 43 को, जब 43 को 84 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, बिल्कुल यही डेटा मिलेगी। आप डिवाइड करके देख लीजिए, आप डिवाइड करके देख लीजिए। तो ये अप्रोक्सीमेशन का तरीका है जहां पे हम अप्रोक्सीमेट आंसर निकालते हैं और ले दे करके वो एग्जैक्ट आंसर के बराबर भी आ जाता है। ठीक है, बहुत ही पॉइंट में फर्क होता है। तो ये अप्रोक्सीमेट डेटा हमने यहां पे निकाला, जो कि जब डिवाइड करेंगे इसको इससे तो इसी के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि अप्रोक्सीमेट डेटा हम डिवाइड करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं और ये लगभग एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर होता है। आइए यही लॉजिक मैं यहां पे समझाता हूं। अगर इसे डिवाइड करना हो तो बहुत बच्चों को दिक्कत होगी। इसे कैसे डिवाइड कीजिएगा, तो देखिए कि अप्रोक्सीमेट इसका रेशियो क्या है। तो आप बोलेंगे सर अप्रोक्सीमेट रेशियो जो है 1/3 का है। ये लगभग जो रेशियो है 1/3 का है। अगर नीचे में 100 बनाना चाहते हैं तो यहां पे हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सर 9 ऐड करना पड़ेगा। अगर 3 की वैल्यू मेरे भाई 9 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, अगर 3 की वैल्यू 9 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, 34, और नीचे में 100 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर अब हो गया 34, अब बटे में क्या हो गया, 100 हो गया। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 0.34 आएगा। यानी जब हम इसी 31/91 को डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, इसी के बराबर मिलेगा, 0.34 के बराबर मिलेगा। तो आज के बाद में ऐसे डिवीजन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरह के तरीका से अगर हम डिवाइड करते हैं ना तो बड़े बड़े कैलकुलेशन को भी हम आसान कर सकते हैं। बस इसमें क्या हमें समझना है कि अप्रोक्स रेशियो क्या आ रहा है, इसी रेशियो को हमें मैनेज करना है। ठीक है, अब आइए हम लोग आते हैं अपने सवाल पे। सवाल हमारा क्या दिया गया है कि 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई पैसा निवेश किया जाता है और 2 वर्षों के अंत में अगर पैसा इतना हो जाता है तो मूलधन क्या है आपको बताना है। आपको पता है कि 8% अगर 2 बार मिलता है तो x + y xy/100 वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें 16 8 8 16 हो जाएगा और 0.64% इतना परसेंट हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज इतना परसेंट है तो मूलधन क्या होता है, 100% होता है। तो इसको जोड़ेंगे तो अमाउंट आ जाएगा, और ये अमाउंट दिया गया है। अमाउंट कितना दिया गया है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे इतना दिया गया है। अब ये अमाउंट कितने परसेंट के बराबर होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, 100 में 16 जोड़िएगा तो 116.64%। अभी हमें मूलधन पता करना है, मतलब 100% की वैल्यू पता करनी है। तो यहां तक तो कैलकुलेशन करने में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। अब यहां के बाद मेन कैलकुलेशन शुरू होता है। यहां के बाद मेन कैलकुलेशन शुरू होता है कि सर अब हम यहां पे क्या करें। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, वही जो तरीका मैंने आपको बताया था उसी तरीके को लगाएंगे। पहले एक काम कीजिए, दशमलव को हटाइए, ऊपर में 2 जीरो भेज दीजिए। इस जीरो को हटा दीजिए, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम यहां पे कर देते हैं, यहां पे कर देते हैं। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना हमने कर दिया। अब हम चेक करेंगे कि सर ये अप्रोक्सीमेट कितना है, इसका ये कितना है अप्रोक्सीमेट। तो आप बोलेंगे सर देखिए 1058 है और यहाँ पे 11664 है, तो आप बोलेंगे सर इसका जो है ये लगभग 11 गुना है, 10 गुना से ज़्यादा है। देखिए अगर इसमें हम 10 से गुना करेंगे तो इतना आएगा, तो 10 गुना से ज़्यादा है, तो हम देख रहे हैं कि लगभग ये 11 गुना है। जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो 1/11 अप्रोक्स आएगा। 1/11 क्या आएगा, अप्रोक्स आएगा। देख करके बिल्कुल आइडिया लग रहा है कि ये 1/11 आएगा अप्रोक्स। तो जब आपको आइडिया लग गया कि सर हमें पता चल गया जो रेशियो बनेगा वो 1/11 का बनेगा, ठीक है, ये 1/11 का इसका रेशियो बनेगा, ठीक है, अप्रोक्स में। तो अब आप बोलेंगे सर नीचे में हम क्या जोड़ दें, नीचे में हम क्या जोड़ दें कि वैल्यू डिवाइड करना आसान हो जाए। तो हम इसको 12,000 बना देते हैं। 12,000 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 300 मेरे भाई 300 यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, 36 ऐड करना पड़ेगा, 336। जब 336 यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा मेरे भाई, तो आप बोलेंगे सर अब हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा इस 336 का 11 हिस्सा, यानी 300 मेरे भाई 36 का क्या, तो 1/11 हिस्सा। अब 11 से करेंगे तो 11 से 33 हो जाएगा, 30 बार में जाएगा, 11 × 5 = 55, लगभग 30.05। इसमें लगभग ऐड करना है 30.5 के आसपास। जब आप इसको ऐड कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको ऐड कीजिएगा तब आपको डेटा कितना मिलेगा मेरे भाई, तो आप बोलेंगे सर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10, यहाँ पे 88, अब पॉइंट में 5 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना मिल जाएगा, तो बोलेंगे सर 12,000 मिल जाएगा। ये समझ में आ गया। तो इसके जगह पे हमें ये मिल गया और इसके जगह पे हमें ये मिल गया। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये बातें आपको समझ में आ गई। तो अब आप बोलेंगे सर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर देना होगा, ये 3 0 से 3 0 कर दीजिए। आप अगर हम इस पॉइंट को हटाना चाहते हैं तो 1 0 यहाँ से और कम कर देंगे। अब यहाँ से 12 से अब इसको डिवाइड करना आसान हो गया। 12 से 12 9 108 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास बचेगा 8 यहाँ पे, तो 85 हो जाएगा। यहाँ पे 12 7 84 हो जाएगा। एक बचेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा मेरे भाई, दशमलव देंगे तो 0 हो जाएगा, 08 आएगा। इतना आएगा मेरे भाई, डिवाइड करने पे अप्रोक्स आएगा। तो उसके बाद अब इसमें क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। अब 10 से गुना करने पे 9070.8 के आसपास आपका आंसर आएगा। देखिए बिल्कुल अप्रोक्स, इसी के बिल्कुल नजदीक जो होगा वही आंसर होगा। और इसके बिल्कुल नियरेस्ट कौन सा डेटा दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है। इस तरीके से ऐसे सवालों को आप एग्जाम में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो डेटा आपका है, ये डेटा हमने क्या किया, इसको सॉल्व करके 12,000 बना दिया और इसको सॉल्व करके हमने कितना बना दिया, इतना बना दिया। अब ऊपर में ये है और नीचे में 12,000 है। अब इसके बीच में हमने कैलकुलेशन किया तो डेटा हमें इतना मिला और आपका आंसर मिल गया। मेरे भाई अगर आपको समझ में आया हो, अगर ये ट्रिक बेहतर लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मैं ऐसे ही आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेकर के आऊंगा जहां पे ऐसे सवाल जो एग्जाम में आप छोड़ देते हैं उन सवालों को भी आप पेपर में बड़े ही आराम से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।